चलता हूं मैं हमारे कोड के ऊपर फ्रेंड्स। अभी मैं चलता हूं हमारे कोड के ऊपर। तो 3 एरे हम लोगों ने बनाया है। एक हमारा ये एरे जो है वो एरे किसका है? एरे नंबर 1, बी एरे नंबर 2 है और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन स्टोर करने वाले। अब यूजर को पूछेंगे कि कितना रो और कितना कॉलम रहेगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप डाला, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन सी। देखो आई जो है आउटर फॉर लूप के लिए यूज करेंगे और रो के लिए यूज करेंगे। जे जो है वो इनर फॉर लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे और कॉलम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर, आर तक लेके जाना है। जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन सी, सी तक लेके जाना है। आई मतलब क्या बोला? आउटर फॉर लूप मतलब क्या? रो। रो मतलब क्या? क्या यूज किया पे? आर। जे मतलब क्या बोला? इनर फॉर लूप। इनर मतलब क्या? कॉलम। कॉलम मतलब क्या यूज किया? सी। तो ये फॉर लूप आपको हमेशा हर प्रोग्राम में, मतलब इसके आगे के प्रोग्राम में भी आने वाला है। इसमें स्कैनफ डाला, यूजर से इनपुट ले लिया ए ऑफ आई जे, वही सेम फॉर लूप डाला। ये ए के जगह पे क्या कर दो? सिर्फ बी कर दो। ये ए के जगह क्या कर दो? बी कर दो। तो बी वाला इनपुट आ जाएगा हमको। अब बी वाले का मतलब सेकंड मैट्रिक्स का इनपुट आ गया हमको। सिंपल है। अब इसके बाद में हमको करना क्या है दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन का एरे वापस से वही, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3। मल्टीप्लीकेशन का आई जे को यहाँ पे क्या सेट करना है? 0 सेट करना है। मल्टीप्लीकेशन के आई जे को क्या सेट करना है? 0 सेट करना है। इसके बाद हम क्या करने वाले? इसके अंदर देखो, फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप, और यहां पे हम लोग के वाला लॉजिक लगाने वाले हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, मल्टी का आई जे पोजिशन में 0 पोजीशन, उस पर क्या स्टोर करना है हमको? उस पर स्टोर करना है ए का आई के प्लस के जे। अब देखो आई के और के जे, इसका मतलब क्या है? ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमको समझना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा। यहां पे बोला है ए का आई के और बी का के जे, इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस समझना जरूरी है आपको। ठीक है, क्योंकि यहां पे सबसे पहला ये फॉर्मूला को मैं डिराइव करता हूं। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे मल का आई जे इज इक्वल टू मल का आई जे प्लस ए का आई के इंटू बी का के आई। आप कभी भी याद रखिए, हम ऐसा बोलते हैं ना, ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैंने ऐसा लिखा ए माइनस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। आ रहा है क्या समझ में? ये समझ में आया क्या? तो इसको देखो, ये प्लस इक्वल टू लिखा है, तो मैंने क्या किया? मल का आई जे इज इक्वल टू मल का आई जे प्लस ए का आई के प्लस बी का के आई के जे। इसका मतलब क्या है? इसको ध्यान से समझेंगे। बी का के जे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इधर वैल्यूज डालना चालू कर देंगे। हम लोग इसके अंदर वैल्यूज डालना चालू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बताइए मुझे, आई का वैल्यू कितना है? 0। क्या बोला? 0 इज लेस देन आर। अब मान के चलते यूजर ने रो कितना डाला? रो का वैल्यू 2 डाला और कॉलम का वैल्यू 3 डाला। तो 0 इज लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अंदर आएगा। जे का वैल्यू कितना सेट हुआ? 0। 0 इज लेस देन 3, ठीक है, ट्रू। अब अंदर आएगा। अब मल का आई जे को 0 सेट किया, मतलब इसके अंदर कितना वैल्यू है? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस, अब ए का आई के। ए का आई के क्यों बोला है? ध्यान से समझिएगा। ए का आई के क्यों बोला है इसको समझ। के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन सी, मतलब कहां तक लेके जाना है? कॉलम तक, और के प्लस प्लस। अब इसका मतलब क्या है? आई का मतलब, आई का वैल्यू कितना है फिलहाल? आई का वैल्यू कितना है? 0। तो यहां पे ए का कौन सा पोजीशन? आई मतलब 0 पोजीशन, और के मतलब कौन सा पोजीशन? अगेन 0 पोजीशन। यहाँ पे अगेन के का वैल्यू कितना है? देखो ना, यहाँ पे के का वैल्यू भी कितना लिखा है? 0 लिखा है। जे का वैल्यू भी कितना लिखा है? 0 लिखा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे के का कितना वैल्यू? 0, जे का कितना वैल्यू? 0। तो वो क्या बोल रहा है कि ए का 0 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करो बी का 0 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू उसके साथ में। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या सबको? अब ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में वो क्या बोलते, के का वैल्यू बढ़ जाएगा, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना रहेगा? 0 रहेगा। के का वैल्यू कितना रहेगा? यहाँ पे 0 के बदले में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 के बदले में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 0 1 और 1 0। अगर आप देखेंगे हमारा लूप कुछ इस तरीके से था, 0
1 बराबर इनटू हमको ऐसा करना था 0 1 1 सॉरी 0 1 2। तो अभी मल्टीप्लीकेशन ये 0 1 मतलब क्या बोलता है इधर की तरफ आ रहा है और 1 0 मतलब ये कैसा जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है। तो ये लॉजिक अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने ये डाल दिया। मुझे पता है ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको, बड़े सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ये इस तरीके से सारा मल्टीप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और वापस से ए का आई को आर तक लेके जाना है, जे को सी तक लेके जाना है और मल्टीप्लीकेशन को प्रिंट कर देना है। अब ये पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको क्या याद रखना है, एकदम सिंपल सा फॉर लूप याद रखना है। सबसे पहला फॉर आई इक्वल टू 0, आई मतलब रो बोला तो आई इज लेस देन आर बोलने का और क्या बोलने का आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या लिखने का फॉर लूप जे इक्वल टू 0 और जे को कहां तक लेके जाने का जे इज लेस देन इक्वल टू सी, सॉरी जे इज लेस देन सी और जे प्लस प्लस। इसके अंदर पहला इनपुट ले लेने का बराबर, इसके अंदर पहला इनपुट ले लेने का, ये सेम फॉर लूप लिखने का, दूसरे एरे का इनपुट ले लेने का। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, दूसरे फॉर लूप का इनपुट ले लेने का। और फिर तीसरा मेरा जो फॉर लूप है उसके अंदर मेरे को और एक फॉर लूप डालना पड़ेगा फॉर के इक्वल टू 0, अगेन सेम कॉपी करने का ऊपर वाले को, सिर्फ जे के जगह पे के कर देना, के इज लेस देन सी के प्लस प्लस। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लिख देने का और ये होने के बाद में वापस से यही दो फॉर लूप के मदद से क्या करने का, मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर लूप को प्रिंट कर देने का। आपको इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप याद रख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी, मुझे पता है समझने में काफी डिफिकल्टी हुआ रहेगा, इसको आपको वापस देखना पड़ेगा, बट अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है, आप कुछ तो लिख पा रहे हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करिए M इन द चैट बॉक्स।